तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है प्रेम और स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों बिना देरी के बढ़ते हैं हम हमारे लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था वो उसमें क्या दिया हुआ है, अ बॉय स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग। मतलब कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है और उससे 48 मीटर दूरी पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है। दोस्तों कभी भी याद रखो, हम जो कोई भी ऑब्जर्वर रहता है, चाहे वो लड़का हो, आदमी हो या कोई भी हो, लड़की हो, उसकी हाइट हम हर वक्त नेग्लिजिबल रहते हैं। मतलब क्या, उसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। तो समझ लो ये लड़का है, पॉइंट, वो खड़ा है बिल्डिंग से 48 मीटर की दूरी पे, ठीक है, 48 मीटर की दूरी पे। और जो भी हमारे पास में बिल्डिंग हो या हिल्स लेते हो आप या पोल्स लेते हो, जो भी है हमारे पास में, वो हर वक्त वर्टिकल रहती है और ग्राउंड के साथ वो हर वक्त परपेंडिकुलर रहती है। एक वर्टिकल लाइन रहती है और ग्राउंड के साथ में हर वक्त परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है। दोस्तों ग्राउंड से 48 मीटर दूर है और उसने एक एंगल ऑफ एलिवेशन, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। मतलब क्या, अगर हम लोग एक समझ लो हम लोग एक ऑब्जर्वर है और हम हमारे एक हायर लेवल के हाइट पे हम लोग देख रहे हैं। मतलब क्या, अभी मैं इधर हूं और मैं अपने थोड़े से ऊपर देख रहा हूं, ठीक है, ऊपर पॉइंट पे देख रहा हूं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो मेरे से ऊपर है। तो दोस्तों एक लाइन ऑफ विजन ड्रॉ होगी इधर से, ठीक है, एक लाइन ऑफ विजन ड्रॉ होगी और साथ ही साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ऊपर देख रहे हैं हम लोग, लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन, इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन। और उसी तरीके से अगर हमें नीचे देखना है तो एक लाइन ऑफ विजन जाएगी नीचे और हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, लाइन ऑफ विजन नीचे जाएगी और हॉरिजॉन्टल लाइन, और इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन हर वक्त ड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन हर वक्त ग्राउंड से पैरेलल रहता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हर वक्त ग्राउंड से पैरेलल रहता है, ठीक है। तो ये बिल्डिंग के ये टॉप पॉइंट पे देख रहा है तो एक लाइन ऑफ विजन ड्रॉ हो जाएगी इधर और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ग्राउंड को मान लिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है 30 डिग्री। हमें क्या करना है, बिल्डिंग की हाइट बतानी है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, हम आसानी से बता देंगे इसे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ। अभी हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है वो लिखना है, ज़रूरी है, तो वो लिख देंगे। गिवन एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू थर्टी डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री एंड डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड बिल्डिंग इज 48 मीटर्स। इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो है 48 मीटर। तो दोस्तों ये हमारे पास में गिवन इन्फॉर्मेशन और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो दोस्तों हमने क्या किया, बिल्डिंग की हाइट हमने क्या लेके रखी है, ए बी, और इनके बीच में का डिस्टेंस क्या लिया है, बी सी। बिल्डिंग का हाइट हमने क्या लिया है, ए बी, और इनके बीच में का डिस्टेंस लिया है बी सी, वो भी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट दी हाइट ऑफ बिल्डिंग बी ए बी, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट हमने क्या ली है, ए बी, और डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड बिल्डिंग बी, बी सी। बिल्डिंग बी सी। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम लगने वाला है। वो कौन सा थ्योरम है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम, जो आपने ऑलरेडी अपने पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। वो थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे और बिल्डिंग की हाइट हम आसानी से निकाल लेंगे। दोस्तों थ्योरम है क्या, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ठीक है। क्या है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। 30 डिग्री ऑपोजिट में कौन सा साइड है, ए बी, इज 1/2 टाइम्स दी हाइपोटेनियस, ठीक है। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री के अपोजिट कौन सा साइड है, बी सी, इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। और साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, ठीक है, वो है 45 डिग्री, 45 डिग्री है 90 डिग्री थ्योरम। वो क्या बोलते हैं, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, मतलब क्या 45 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड है
इज 1/√2 टाइम्स दी हाइपोटेन्यूज। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग उसी 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री थ्योरम का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम, according to 30 degree 60 degree 90 degree theorem, side opposite to 60 degree is √3/2 times the hypotenuse। तो दोस्तों हम लोग ये वाला थ्योरम क्यों ले रहे हैं, हमें बिल्डिंग की हाइट चाहिए ना, तो हम लोग सबसे पहले साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्यों नहीं ले रहे, 30 डिग्री वाला थ्योरम क्यों नहीं यूज कर रहे। दोस्तों साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या है थ्योरम, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री का अपोजिट कौन सा साइड है, ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 टाइम्स दी हाइपोटेन्यूज। तो दोस्तों हमें इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए होगी। हाइपोटेन्यूज की एक बार वैल्यू मिलेगी तो हम लोग आसानी से बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे मिलेगी, जब हम 60 डिग्री वाला थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। 60 डिग्री वाली थ्योरम से अगर हमें हाइपोटेन्यूज की हाइट मिल गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल गई, तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग की हाइट आसानी से इधर पुट करके निकाल लेंगे। तो दोस्तों होपफुली आपको अप्रोच समझ में आ गया होगा कि हम लोग पहले 60 डिग्री वाला थ्योरम क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री कौन सा है, BC is √3/2 टाइम्स दी हाइपोटेन्यूज। दोस्तों हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है और किसकी वैल्यू हमें पता है, BC की वैल्यू पता है जो है 48 मीटर्स। 48 इज इक्वल टू आ जाएगा √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। तो दोस्तों इधर से हमारे पास में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 48 इंटू 2 /√3, ठीक है। 48 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 2 16, कैरी 1 4 2 8 9 आ जाएगा इधर 96/√3। क्या आ जाएगा दोस्तों, 96/√3। दोस्तों हम लोग इसे और आगे सॉल्व कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं डिनोमिनेटर को। दोस्तों डिनोमिनेटर को रैशनलाइज मतलब क्या, इनका जो नीचे वाला रूट है, नीचे डिनोमिनेटर में जो रूट है उसे हटा देना। ज़्यादातर मैथ्स में डिनोमिनेटर में रूट पसंद नहीं करता मैथ्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसे रूट को हटा देते हैं अगर एप्लीकेबल हो, पॉसिबल हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 96 इंटू √3/√3 इंटू √3। तो यह आ जाएगा दोस्तों 96 √3/3, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6। तो दोस्तों हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई हमारे पास में 32√3। अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री वाले थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अभी मिल चुकी है। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कौन सा साइड है, AB इज 1/2 टाइम्स दी हाइपोटेन्यूज। तो दोस्तों 1/2 इंटू हाइपोटेन्यूज क्या है, 32√3। तो आ जाएगा इधर 2 1 2, 2 6 12। तो दोस्तों हमें बिल्डिंग की हाइट मिल गई जो है हमारी 16√3, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट मिल गई हमें 16√3। तो दोस्तों होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का भी रफ डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है हमारा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, मतलब क्या लाइट हाउस के टॉप पे एक आदमी खड़ा है और वो शिप को देख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों उनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है 30 डिग्री, ठीक है। और बिल्डिंग की हाइट दी हुई है हमें 100 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका रफ डायग्राम। दोस्तों कभी भी आपने इस तरीके से अगर आपने रफ डायग्राम ड्रॉ किया आपके बोर्ड्स में या आपके प्रीलिम्स में, आपके कोई भी पेपर में, तो आपको 0 मिलेगा। क्यों दोस्तों, ये मैंने रफ डायग्राम रॉन्ग ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है। दोस्तों मैंने इधर एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाँ भले ही मैंने, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ठीक है सर अगर हम लोग नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये फॉर्म होगा, डायग्राम सही है। दोस्तों अगर हम लोग नीचे देख रहे हो तो साथ ही साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी पास होती है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी पास होती है। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और ये हमारा हो गया लाइन ऑफ विजन। तो दोस्तों 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन ये नहीं होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा हमारा ये वाला एंगल 30 डिग्री। दोस्तों एंगल ऑफ डिप्रेशन हर वक्त
लाइन ऑफ ठीक है, लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो होता है हर वक्त एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बाकी सब चीजें सही है, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा। दोस्तों हर वक्त याद रखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ विजन के बीच में ही आता है, इसलिए मैंने वो मिस्टेक की थी रफ डायग्राम ड्रॉ करते समय, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या ध्यान रखना है। नहीं तो आप चाहो तो आप एक अपने बुक पे भी लिख के रख सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादातर बच्चों को क्या है दिक्कत हो जाती है समझने में कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला होगा कि ये वाला होगा, और उनका क्वेश्चन इसमें रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये लाइट हाउस की हाइट है 100 मीटर, तो हमें क्या करना है, बेसिकली ये वाले ट्रायंगल को ही कंसिडर करके रखना है, ऊपर वाला ट्रायंगल, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें उसी के जरिए आंसर मिलने वाला है, ठीक है। अगर ये 100 मीटर है दोस्तों, ए बी की लेंथ 100 मीटर है, तो सी डी की लेंथ भी 100 मीटर होगी। और दोस्तों इसी तरीके से BC की जो लेंथ होगी वही होगी AD की लेंथ, मतलब क्या, BC और AD की लेंथ सेम होगी। और हमारे पास में एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आओ चलो गिवन और टू फाइंड क्या करना है हमें वो लिख देते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है हमारे पास में, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। लाइट हाउस की हाइट ऑफ लाइट हाउस इज इक्वल टू क्या है, 100 मीटर, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास में गिवन है क्वेश्चन में, और हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन शिप, ये पॉइंट सी पे शिप है और लाइट हाउस के बीच में का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों हमने क्या क्या लेट करके रखा है, मतलब कि हमने लाइट हाउस की हाइट ली है ए बी और इनके बीच में का डिस्टेंस, मतलब क्या, किसके बीच में का डिस्टेंस, शिप और लाइट हाउस के बीच में का डिस्टेंस हमने BC लेके रखा हुआ है। तो आएगा लेट द हाइट ऑफ लाइट हाउस बी ए बी, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी ए बी एंड डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस, डिस्टेंस बिटवीन, ये B/W मैंने बिटवीन लिखा है, बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस, हमने लिया हुआ है BC, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा AB और CD दोनों एक दूसरे के बराबर है, वो भी लिख देते हैं। AB इज इक्वल टू, AB किसके बराबर है, CD के, और BC किसके बराबर है, AD के। तो दोस्तों यही था हमारे पास में गिवन इन्फॉर्मेशन, और हमें फाइंड आउट क्या करना है और हमने क्या क्या लेट करके हुआ है। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे शिप का, ठीक है, शिप का और लाइट हाउस का, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस। दोस्तों कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, अगर दोस्तों ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। मतलब क्या, इन तीनों का अगर हम लोग सम करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस 30 होता है दोस्तों 120 माइनस 180 करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें ये वाली हाइट पता है, ये वाली लेंथ पता है, ये वाली लेंथ हमें निकालनी है, क्योंकि BC और AD दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर हमें हाइपोटेनस की वैल्यू पता चल गया है तो अब 60 डिग्री वाला थ्योरम लगा के AD की वैल्यू पता कर देंगे, पता लगा लेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, 30 डिग्री वाले थ्योरम के थ्रू। अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री थ्योरम, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कौन सा साइड है, DC, इज 1/2 टाइम्स दी हाइपोटेनस। दोस्तों DC की लेंथ कितनी है, 100, ठीक है। DC की लेंथ कितनी है, 100, इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ इंटू हाइपोटेनस। तो दोस्तों इधर से हमारे हाइपोटेनस की वैल्यू मिल जाएगी 200, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 200 मीटर, ठीक है। तो हमें इधर से पता चल गया हाइपोटेनस की वैल्यू है 200
मीटर। अभी आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, 60 डिग्री वाले थ्योरम लगाएंगे और एडी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री मतलब क्या, एडी इज √3/2 टाइम्स दी हाइपोटेन्यूज। तो दोस्तों √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी थी हमारी कितनी मिली थी हमें, 200 मीटर। तो 200 था। तो दोस्तों हमें एडी की लेंथ मिल गई, एडी की लेंथ कितनी मिल गई, 100√3। दोस्तों एडी क्या था हमारा, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, एडी क्या था हमारा, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड एलएच इस बीसी। ठीक है, और बीसी और एडी दोनों एक दूसरे के बराबर थे। तो दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस इज इक्वल टू 100√3। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना था। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज आपने सॉल्व किया प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और ध्यान से पढ़ाई करते रहिए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।